बेटा कल हम लोग प्रतिस्थापन विधि से x और y की वैल्यू निकाल रहे थे। चर वाला दो रैखिक समीकरण दिया रहता था जहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। तो आज इसी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद लगाओगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहला क्वेश्चन आपका लगा है NCERT मैथ में x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, x माइनस वाई इक्वल टू दे दिया है 4। हमको फाइंड करना है x और y किस विधि से बेटा? प्रतिस्थापन विधि से फाइंड करना है। अगर लिख के नहीं आया है तो आप कोई भी विधि लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ तो बुक में लिखा है तो आप लोग किससे लगाओगे? प्रतिस्थापन विधि से लगाओगे। तो देखते हैं कैसे होता है प्रतिस्थापन विधि। कल मैंने एक दो क्वेश्चन करवाया था। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में आप लोग सॉल्व कैसे करोगे। यहाँ पे हमारे पास दो समीकरण अवेलेबल हैं, पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड। दो समीकरण अवेलेबल है, एक को आप ले लीजिए। तो समीकरण एक से, समीकरण एक से x प्लस वाई इक्वल 14, x प्लस वाई इक्वल 14। तो एक की वैल्यू हम निकालेंगे, चाहे x की चाहे y की। तो किसकी वैल्यू निकाल लें? चलिए y की वैल्यू निकालते हैं। y इक्वल टू आ गया 14 माइनस x। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब जो y की वैल्यू है वो दूसरे वाले समीकरण में रख दीजिए। y का मान समीकरण एक में दो में रखने पर, y का मान समीकरण दो में रखने पर, देखिए अगर क्लियर नहीं हो रहा हो वर्ड तो हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखिएगा। y का मान समीकरण एक दो में रखने पर, तो y बराबर कितना है? 14 माइनस एक्स आया। तो जहां y है वहां क्या लिखोगे? 14 माइनस एक्स। तो x माइनस 14 माइनस एक्स बराबर 4। अब अगर माइनस का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया x माइनस 14 और प्लस में x बराबर 0। तो इसका मतलब x और x मिलके कितना x हुआ? 2x हुआ। और 14 इधर माइनस उधर जाके प्लस में, तो x इक्वल टू बेटा आपके आ गया कितना? 14 डिवाइडेड बाई 2। क्यों? 2 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके किसमें होगा? डिवाइड में होगा। तो x इक्वल टू आ गया 7। पहला आंसर आ गया हम लोगों का x इक्वल टू 7। अब देखिए ध्यान से, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण एक में समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान अगर समीकरण 3 में रखने जा रहे हो तो x का मान 7 आया है और समीकरण 3 ही है भैया ना। x का मान कितना आया है? 7 आया है। तो भाई यहां हम लोग 0 लिख दिए ना, 4 होगा, ठीक। 4 जाके उधर ऐड होगा, कितना आएगा? 18 आएगा। और 18 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आया 9, ठीक है ना। अब x का मान आप रखिए, तो x बराबर 9 माइनस वाई बराबर 4, ठीक है ना। तो y बराबर कितना आ गया? 5। y बराबर 5, x की वैल्यू 9y और y बराबर 5 है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है बेटा x माइनस टी बराबर 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एनसीईआरटी का, ये तो फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एनसीईआरटी का, x माइनस टी बराबर में दे रखा है 3 और अगली बात दिया है x बाई 3 प्लस टी बाई 2, x बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर में क्या दे रखा है? बराबर में दे रखा है 6। तो बेटा थोड़ा सा ही डिवाइड में है तो इसको हम लोग बना लेते हैं, नहीं ना बनाओगे तब भी आपका चल जाएगा काम। ये था इक्वेशन फर्स्ट और ये था इक्वेशन सेकंड। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट की हम लोग बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या करा, समीकरण एक से
समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस टी बराबर में 3, ठीक है ना। किसी एक की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, चलिए x बराबर निकाल लेते हैं। तो x बराबर 3 प्लस टी, बहुत आसान है। x की वैल्यू आ गई, इस समीकरण को हम बोल देते हैं थर्ड, आसान होगा, बाद में वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखिए x का मान जैसे यहां आप लिखे थे y का मान, ऐसे x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 है क्या, समीकरण 2 यही तो है। x के प्लेस पे रखना है 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी और बटे में बेटा कितना, बटे में आ गया 3 प्लस टी बाई 2 बराबर में 6। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इधर और 3 का मल्टीप्लाई इधर, तो 2 का मल्टीप्लाई बेटा अगर इधर करोगे, 2 का मल्टीप्लाई अगर इधर करोगे तो 3 2 जा 6 प्लस 2t और फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3t बराबर में 6। अब ध्यान से देखिए, 6 इधर बट्टी में था, उधर जाके कहां लग गया, गुणे में। 6 प्लस 2t में 3t ऐड करते हैं हम लोग, तो आंसर आएगा 5t बराबर 36। तो 5t बराबर भैया क्या मिला, 36 माइनस 6, तो 5t बराबर आया 30। तो t बराबर कितना, 30/5, t बराबर 6। t की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 6। तो समीकरण 3 में t का मान रखने हैं। तीन में t का मान रखेंगे। तो समीकरण 3 में t का मान रखने, t का मान कितना है, 6 है, तो 6 3 9, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। चलिए नोट कीजिए दोनों क्वेश्चन जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए वीडियो स्किप करके आप लोग देखिएगा, नोट कीजिएगा, हम आगे बताते हैं क्वेश्चन को। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का लगा है जो आप लोग अक्सर पूछ लेते हो, 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 10 नहीं होगा 3 होगा, बराबर में 1.3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इक्वेशन दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल में दिया है 2.3। ठीक, तो बेटा इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। और इसमें क्या आ गया, पॉइंट आ गए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसमें क्या आ गया बेटा, पॉइंट आ गया ना। तो सबसे पहले हम पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट कितने डिजिट पे है, 1 डिजिट पे है, तो 1 डिजिट पे होने की वजह से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का। तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा बन गया 2x, a बन गया 3y, a बन गया 13, और यहां देखिए 4x बन गया, और ये क्या बन गया 5y बन गया, और 23 बन गया। लिखिएगा दिए गए समीकरण में 10 का मल्टीप्लाई करने का गुणा करने, ठीक है ना। अब देखिए पुराने जैसा क्वेश्चन बन गया, इसको कहो 1, इसको कहो 2, ठीक है ना।
तो किसी एक को आप पकड़ लीजिए समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 है क्या, 2x + 3y = 13। तो एक की वैल्यू निकालेंगे चाहे x की चाहे y की, तो यहां हम चाहते हैं x की वैल्यू निकालें। तो देखिए 2x बराबर आ गया 13 - 3y, तो 2x बराबर आ गया, देखिए x बराबर आ गया, x बराबर 2 मल्टीप्लाई में था उधर जाके कहां हो गया, डिवाइड में हो गया। 2 मल्टीप्लाई में था उधर जाके कहां हो गया, गुणे में हो गया। इसका मतलब 13 - 3y / 2। इस इक्वेशन का नाम हम देते हैं थर्ड। अब देखिए इस x की वैल्यू कहां रखना है, दूसरे वाले समीकरण में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर रखिए भाई। देखिए समीकरण 2 यही तो है, 4 x का मान कितना है भैया, 13 - 3y बटे में 2 प्लस 3y प्लस 5y बराबर में कितना, 23। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से कैंसिल हुआ, बचा कितना, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 26 आ गया, 26 आया। 26 2 का फिर मल्टीप्लाई किए, 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, तो -6y और प्लस में 5y बराबर में 23। तो भाई अगर हम -6y में 5y ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, -y बराबर में 26 इधर प्लस में था उधर जाके माइनस हुआ, तो 23 में से 26 गया -3, माइनस से माइनस कैंसिल, अब y इक्वल कितना आ गया, 3 आ गया बेटा। y की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर तो समीकरण 1 में नहीं है, सॉरी 1 में नहीं, थर्ड में। तो थर्ड में हम लोग रख देंगे, लेकिन थर्ड यही तो मिला था। y बराबर कितना मिल गया भैया, 3 मिल गया। तो x बराबर 13 - 3 × 3 बटे 2, तो x बराबर 13 - 9 बटे 2, x बराबर 4 बटे 2, x बराबर 2। नोट कीजिए। बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और जो डाउट आता है तो आप लोग एक बार कमेंट कर दिया कीजिए, तो हम डाउट को नेक्स्ट डे पहले क्लियर कर दें, तब आगे क्वेश्चन बताएं। तो इतना नोट करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे आज, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट डे।